वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई ब्लड मनी को लेकर आया हूँ। ये मूवी फ्राइडे को जी5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। उसी तरह एक तमिल लैंग्वेज मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि मूवी 1.5 घंटे की है, लेकिन मूवी में काफी सारे ट्विस्ट और इमोशंस भर भर के है। इट्स काइंड ऑफ ए रियलिटी बेस्ड मूवी। अगर मीडिया चाहे तो मीडिया क्या नहीं कर सकती। मीडिया अपना काम सही से करे तो किसी की जान भी बचा सकती है। यही इस मूवी का कॉन्सेप्ट है। मैं स्पॉइलर तो देना नहीं चाहता, लेकिन सच्ची में मूवी देखने के लायक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है कुवैत 2013, जहां पर दो लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। एक का नाम है कालियप्पन, दूसरे का है अंजया, और ये दोनों फिलहाल कुवैत के प्रिजन में कैद है। इन दोनों के सेल में 2 और लोग होते हैं। तभी वहाँ की पुलिस आकर उन दोनों को किसी जगह पर ले जाके उनको फांसी की सजा दे देती है। यह देखकर काली और अंजया ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। यहाँ पर ये सीन कट होता है। सीन फिर से 4 या 5 साल बाद शिफ्ट होता है चेन्नई 2017, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है और उसका नाम है रेचल। और रेचल एक न्यूज चैनल में काम करती है और कल रेचल को न्यू पोस्टिंग मिलने वाली है। रेचल सब एडिटर बनने वाली है। इसी के लिए रेचल और इसके दोस्त किसी पब में आते हैं पार्टी शार्टी करने के लिए। पार्टी के दौरान रेचल बहुत ही मायूस होती है, क्योंकि इसी के दिन इसके फादर की डेथ हो चुकी थी। खैर इस तरफ काली अपनी बेटी जिसका नाम होता है सुगंधी, उसको लेटर लिख रहा होता है। वो लिखता है, मेरी प्यारी बेटी सुगंधी, मैंने तुम्हारे सारे खत पढ़े। ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे पास ही हो। तुम फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारे चाचा यहाँ का काम खत्म करके फौरन घर आएंगे। बस तुम रोज स्कूल जाती रहना। खैर दूसरे सीन में तमिलनाडु के किसी डिस्ट्रिक्ट में सुगंधी को दिखाया जाता है, काली की बेटी, जो अपने पापा को लेटर लिख रही होती है। सुगंधी के साथ उसकी दादी रहती है। सुगंधी की बातों से हमें यह बात पता चलती है कि जब सुगंधी 2 साल की बच्ची थी, उस वक्त काली कुवैत चला गया। बेचारी सुगंधी ने अब तक अपने बाप को नहीं देखा। सुगंधी अपनी दादी से सवाल करने लगती है, दादी क्या मैं अपने पापा को देख पाऊंगी? क्या मेरे पापा वापस आएंगे? इस तरफ एक पुलिस वाला काली और अंजया को किसी रूम में बुलाकर इन दोनों से ये कहने लगता है कि 2 दिन के बाद इनको फांसी देने वाले हैं। मतलब इन दोनों को फांसी की सजा हो चुकी है। यह सुनने के बाद काली और उसका भाई ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। मतलब 5 साल से ये दोनों इसी जेल में सड़ रहे हैं और 5 साल के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसला दिया। और उसी तरह काली की फैमिली ने विक्टिम की फैमिली को ब्लड मनी भी दिया था। थोड़ी देर बाद कुवैत की गवर्नमेंट यही खबर कनगम को सुनाते हैं, मतलब काली की माँ को। ये खबर सुनने के बाद बेचारी कनगम बहुत रोने लगती है और उसी तरह सुगंधी भी। उसी गांव में एक पढ़ा लिखा बंदा होता है। वो बंदा कनगम को और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर कलेक्टर ऑफिस जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कलेक्टर का पीए आता है। ये बंदा इस पीए से कहने लगता है, सर 5 साल पहले कनगम के 2 बेटे काली और अंजया कुवैत गए थे। वहाँ पर उन दोनों ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की पुलिस ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। और 5 साल के बाद वो लोग ये फैसला सुनाया कि उनको फांसी देने वाले हैं। यह सुनने के बाद पीए कहने लगता है कि कलेक्टर तो कल दोपहर को ही आएंगे। तभी इसके मन में एक आइडिया आता है। वो पीए फौरन एक कैमरा लाकर कनगम की बातों को रिकॉर्ड करने लगता है। कनगम अपनी दुख भरी दास्तां कैमरे के सामने बोलने लगती है। खैर अब इस तरफ रेचल का पहला दिन है, मतलब प्रमोशन का पहला दिन, जिसकी वजह से रेचल अपने फादर के कब्र के पास आती है, कुछ प्रेयर वगैरह करने लगती है। इसी दरमियान में रेचल को कनगम का वो वीडियो शेयर होता है, लेकिन रेचल इस वीडियो को इग्नोर कर देती है। इस तरफ वो गांव वाला बंदा उस पीए से सवाल करने लगता है, सर वीडियो तो हमने बना लिया, लेकिन किसको शेयर करेंगे और इस वीडियो को शेयर करने से क्या होगा? पीए कहने लगता है, देखो अब हमारे पास यही एक रास्ता था। अब ये वीडियो सही हाथों में जाए, यही दुआ करना चाहिए हमको। खैर देखते ही देखते वो वीडियो काफी सारे लोगों के बीच शेयर होने लगता है। जब रेचल अपने ऑफिस आती है, दूसरा बंदा रेचल को वही वीडियो शेयर करता है, लेकिन रेचल दोबारा इस वीडियो को इग्नोर कर देती है। उसके बाद रेचल मीटिंग रूम में जाकर मीटिंग की तैयारी करती रहती है और दोबारा एक और बंदा रेचल को वही वीडियो शेयर करता है। इस बार रेचल इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बैठ जाती है। कनगम बताने लगती है कि मेरे 2 बेटे हैं, कालियप्पन और अंजया। 5 साल पहले वो दोनों जॉब के लिए कुवैत चले गए। वहाँ पर उन दोनों ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। उस एक्सीडेंट में एक औरत मारी गई थी। पुलिस ने मेरे 2 बच्चों को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने मुझे फोन करके ये बताया कि अगर हम लोग विक्टिम की फैमिली को 30 लाख रुपए ब्लड मनी दे दें तो इन दोनों की सजा माफ हो सकती है। कनगम ने अपनी जमीन बेचकर 5 लाख रुपए इकट्ठा किया और बचे कुछ पैसे ट्रस्ट के जरिए से इकट्ठा किया।
और वो 30 लाख रुपए हमने विक्टिम की फैमिली को भेज दिया और 5 साल के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने हमको कॉल करके ये बताया काली और अंजया को फांसी देने वाले हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। मेरा तो छोड़ो, मैं तो बूढ़ी हूँ, पता नहीं कब मुझे मौत आ जाए, लेकिन मेरी पोती उसने अभी तक अपने बाप को नहीं देखा, वो तो अनाथ हो जाएगी, उसकी माँ भी नहीं है। खैर इसी दरमियान में मीटिंग रूम में काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं। इसी स्टाफ में सुधन नाम का एक बंदा होता है और रेचल इसी की प्लेस में आ रही है। इस चैनल का एमडी का नाम होता है जॉनसन। खैर जॉनसन अपनी स्टाफ से आज की स्पेशल न्यूज सुनाने के लिए कहता है। एक के बाद एक जॉनसन को न्यूज़ सुनाने लगते हैं। इसी दरमियान में रेचल जॉनसन को कनगम का न्यूज सुनाती है कि कल दोपहर 1:30 बजे कुवैत में 2 भाइयों को फांसी की सजा दे रहे हैं और उन्होंने विक्टिम की फैमिली को ब्लड मनी भी पे किया। कुवैत के लॉ के हिसाब से उन दोनों को फांसी नहीं होनी चाहिए। यह सुनने के बाद जॉनसन कहने लगता है, अरे रेचल, इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं। जब तक हम कुछ स्टेप्स लेते वहाँ पर उन दोनों को फांसी हो चुकी होगी। रेचल कहने लगती है, अरे जॉनसन, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, वो दोनों बचे या ना बचे वो बात की बात है, लेकिन हम लोगों को एक सेटिस्फैक्शन होगा ना कि हमने कोशिश तो की। यह सुनने के बाद जॉनसन कनगम की वीडियो प्ले करने के लिए कहता है। इसी वीडियो के आधे पोर्शन के बाद सुकांती का भी वीडियो होता है। सुकांती कहने लगती है, पापा, दादी ने कहा कल दोपहर को तुम मर जाओगे। पापा, मैंने आज तक तुमको नहीं देखा, मैं सिर्फ तुम्हारी फोटो को देखती रही। क्या मैं तुमको कभी भी देख नहीं पाऊंगी पापा? प्लीज पापा, तुम आ जाओ ना, मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपसे जिद भी नहीं करूंगी, अच्छे से पढ़ाई करूंगी। मतलब इस तरह का एक बहुत ही इमोशनल वीडियो होता है ये। एक माँ और एक बेटी अपनी दुख भरी दास्तां को बयान करती रहती है। खैर ये वीडियो देखने के बाद जॉनसन रेचल से कहने लगता है कि इस केस के सारे डिटेल्स को बाहर निकालो, हम इस न्यूज को फ्लैश न्यूज पर डालेंगे। रेचल उसी काम पे लग जाती है। थोड़ी देर बाद रेचल कनगम को कॉल करके जो हुआ वो रेचल को बताने के लिए कहती है। कनगम ने अपनी जमीन बेचकर 5 लाख रुपए इकट्ठा किया। उसके बाद एक ट्रस्ट वाला बंदा जिसका नाम था मुनव्वर अली, उसने 25 लाख रुपए अरेंज किया और उन्होंने विक्टिम की फैमिली को भी दे दिया। उसके बाद मुनव्वर अली ने हमको कॉल नहीं किया, मतलब उसके साइड से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला और 5 साल के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने हमको ये न्यूज सुनाई। तभी सुगंधी वो फोन लेकर रेचल से बात करते हुए उससे ये कहने लगती है कि दीदी प्लीज तुम मेरे पापा को बचा लो, मैंने एक बार भी अपनी आंखों से मेरे पापा को नहीं देखा। खैर उसके बाद रेचल यही बात जॉनसन को आके बताने लगती है कि कनगम ने मुनव्वर अली नाम के एक बंदे की मदद से 30 लाख रुपए इकट्ठा किया और विक्टिम की फैमिली को दिया। कुवैत के रूल के हिसाब से अगर विक्टिम की फैमिली ने ब्लड मनी को हासिल कर लिया तो क्रिमिनल को पनिशमेंट दी नहीं जाएगी। इसके बावजूद भी उन दोनों को फांसी की सजा दी गई। समथिंग इज मिसिंग जॉनसन। इसके बारे में और फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये मुनव्वर अली कौन है इसके बारे में पता करना होगा। उसके बाद रेचल उस ट्रस्ट के पास जाती है जिन्होंने 30 लाख को कलेक्ट किया था। इस बंदे से सवाल करने लगती है कि मैंने सुना है मुनव्वर अली ने 30 लाख रुपए जमा कर लिया था विक्टिम की फैमिली को ब्लड मनी देने के लिए। वो बंदा कहने लगता है, हाँ, मुनव्वर अली और उसके फादर इस ट्रस्ट के बहुत बड़े मेंबर्स हैं। उनके नजरिए में रिलीजन बाद में आता है, पहले इंसान सामने आते हैं। उन दोनों ने काफी सारे लोगों की मदद की थी, काली और अंजया की भी हेल्प की थी। रेचल पूछने लगती है, अच्छा पहले तो एक एक्सीडेंट केस है, विक्टिम की फैमिली को ब्लड मनी दे दिया, उसके बावजूद भी उन दोनों को फांसी क्यों दे रहे हैं? वो बंदा रेचल से कहने लगता है, किसी भी कंट्री में एक्सीडेंट करने पर फांसी दी नहीं जाती। एक्चुअली उन दोनों का एक्सीडेंट केस ही नहीं है, उन दोनों ने एक औरत का मर्डर कर दिया था, वो एक मर्डर केस है। उस वक्त इंडियन एम्बेसी ने हैदर नाम के एक लॉयर को हायर किया था उन दोनों के केस को लड़ने के लिए, लेकिन नाकामयाब रह गए। ये नया ट्विस्ट सुनने के बाद रेचल के तो होश ही उड़ जाते हैं। इस तरफ न्यूज चैनल में काली और अंजया की न्यूज को टेलीकास्ट करने के लिए रेडी होते हैं। अब चूंकि काली और अंजया की झूठी न्यूज है, रेचल फौरन सुधन को कॉल करके इस टेलीकास्ट को, इस न्यूज को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ये झूठी न्यूज लोगों के सामने आ गई तो इनके चैनल की तो धज्जियां उड़ जाएंगे कि मीडिया होकर झूठी खबर फैला रही है। खैर जब तक सुधन स्टूडियो में जाता, न्यूज रीड करने वाला बंदा उस न्यूज को रीड कर चुका होता है। उसके बाद क्या था, काफी सारे बड़े बड़े लोग जॉनसन को कॉल करके जॉनसन को डांटने लगते हैं कि सारे लोगों को पता था कि काली और अंजया का मर्डर केस था, उन दोनों का कोई एक्सीडेंट केस नहीं था। सो जॉनसन अपनी सारी स्टाफ को और रेचल को बुलाकर डांटने लगता है कि तुम लोग ढंग से एक केस की स्टडी नहीं कर सके। रेचल कहने लगती है कि इसके बावजूद भी काली की फैमिली ने विक्टिम के फैमिली को ब्लड मनी दिया था और उनकी सजा माफ होनी चाहिए।
हम ये तो टेलीकास्ट कर सकते हैं ना। इसी बातों ही बातों में सुदन रेचल की तरफदारी भी करने लगता है। खैर उसके बाद रेचल हैदर को कॉल करती है इस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। अब हैदर भाई साहब को इंग्लिश नहीं आती, हमारी रेचल को अरबिक। सो हैदर की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए रेचल फौरन उस ट्रस्ट को कॉल करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद रेचल पासी के एक मस्जिद से एक बंदे को बुलाती है जिसको अरबी आती हो। ये बंदा हैदर की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने लगता है। काली और अंजन ये दोनों अपने कोवर्कर एक श्रीलंकन औरत का मर्डर कर दिया था। जब ये दोनों उस लाश को ठिकाने लगा रहे थे, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इंडियन एम्बेसी ने हैदर को हायर किया इस केस को लड़ने के लिए। बहुत कोशिशों के बावजूद भी हैदर नाकामयाब रह गया। उसके बाद रेचल सवाल करने लगती है कि वो ब्लड मनी का क्या हुआ। काली की फैमिली ने विक्टिम की फैमिली को 30 लाख रुपए ब्लड मनी तो दिया था ना। हैदर कहने लगता है ब्लड मनी हासिल करने के बाद विक्टिम के फैमिली मेंबर्स माफीनामा पर साइन करना होगा, तभी इस पनिशमेंट को रोक सकते हैं। सो विक्टिम के फैमिली मेंबर्स से ऐसा कोई लेटर मेरे पास नहीं आया। मतलब विक्टिम की फैमिली ने पैसे तो ले लिया लेकिन लेटर पर साइन नहीं किया। इस तरफ काली और अंजन ये दोनों अपने फ्लैशबैक को याद करने लगते हैं। एक्चुअली काली पहले कुवैत आया, उसके बाद काली ने अपने भाई को यहाँ पर बुलवा लिया। ये दोनों एक शेख के घर में एज ए ड्राइवर की तरह काम करते थे। उसी घर में फातिमा नाम की एक श्रीलंकन औरत भी काम करती थी एज ए कुक के तौर पर। काली और फातिमा का भाई बहन का रिश्ता था। जब कभी भी फातिमा को अपने बच्चों को पैसे भेजना होता वो काली को बोल देती। कुछ दिनों से फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपने घर जाना चाहती है, अपने बच्चों को देखना चाहती है, लेकिन पासपोर्ट तो शेख के पास है। वो शेख फातिमा को जाने नहीं दे रहा होता। खैर जब काली उस रूम से बाहर जाता है तो काली ये देखता है कि वो शेख फातिमा को बहुत बुरी तरह से मार पीट रहा था। वो शेख हमेशा फातिमा को डांटते रहता था। काली और अंजया ये दोनों उसके खिलाफ जा नहीं सकते, ये दोनों बस देखते रहते थे। प्रेजेंट डे पर ये दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों के मरने के बाद इनकी माँ और सुकांती अनाथ हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आकर इन दोनों को अलग अलग सेल में डाल देती है, इन दोनों को जुदा कर देती है। खैर अब चूंकि रेचल की न्यूज वालों ने एक गलती कर दी, तो इस गलती को कवर अप करने के लिए रेचल खुद इंटरव्यू के लिए बैठती है। इंटरव्यू के दौरान रेचल कहने लगती है कि हमको इस केस के बारे में उतनी डिटेल्स नहीं पता थी, लेकिन फिर भी हमको ये बात पता चली कि काली की फैमिली ने विक्टिम की फैमिली को 30 लाख रुपए दिया, माफीनामा पर साइन नहीं किया। यह कहाँ का इंसाफ है? क्या इसके पीछे कोई दूसरा राज है? इस तरफ काली अपने फैमिली मेंबर से बात करने की विश करता है। बेचारी काली की माँ काली से बात करने लगती है और उसी तरह सुगंधी भी पहली बार अपने पापा से बात करने लगती है। ये सीन भी बहुत ही इमोशनल है। इसी बातों के दरमियान सुगंधी ने अपने फोन को कॉन्फ्रेंस पे रख चुकी होती है। इन दोनों की बातें रेचल की स्टूडियो वाले सुन रहे होते हैं। रेचल काली से सवाल करने लगती है कि काली क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो हादसा कैसे हुआ था? काली बताने लगता है नहीं मैडम, हमने किसी का मर्डर नहीं किया। यह सुनने के बाद रेचल के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ की पुलिस आकर काली के फोन को काट देती है। उसके बाद रेचल, सुदन, जॉनसन ये तीनों अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद सुदन रेचल को XIFS के पास ले जाता है। रेचल इस बंदे से काली और अंजया के केस के बारे में बताने लगती है। उसके बाद वो बंदा अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स को कॉल करता है कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। उसके बाद वो बंदा रेचल और सुदन से कहने लगता है कि 30 लाख रुपए जमा हुए थे, ये सच है। एक बंदा माफीनामे के साथ श्रीलंका गया फातिमा के बच्चों के पास, लेकिन वहाँ पर फातिमा की फैमिली का गांव ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त वॉर के दौरान काफी सारे शहर बर्बाद हो चुके थे। अब फातिमा की फैमिली कहाँ पर है किसी को नहीं पता। रेचल यही बात अपने न्यूज रीडर को सुनाती है। ये खबर भी सेंसेशनल हो जाती है कि वहाँ पर विक्टिम की फैमिली ही नहीं थी। क्या उन दोनों को सजा देना मुनासिब है? उसके बाद रेचल उस अरबी वाले बंदे को बुलाकर हैदर से यही बात बताने लगती है। ये सुनने के बाद हैदर कहने लगता है कि यहाँ पर 2 दिन कोर्ट का हॉलिडे है, हम कोर्ट में इसकी अपील नहीं कर सकते। लेकिन अगर रेचल ने फातिमा की फैमिली को फाइंड आउट करके माफीनामा पर साइन करवा लिया तो हैदर इस हैंगिंग को रोक सकता है। अब चूंकि रेचल के न्यूज चैनल पर यही न्यूज फ्लैश होती रहती है, सो इस चैनल का CEO जॉनसन पर प्रेशर डालने लगता है कि उस न्यूज को टेलीकास्ट करना बंद करो। यह सुनने के बाद वन लॉस्ट चांस रेचल श्रीलंका जाना चाहती है फातिमा की फैमिली को फाइंड आउट करने के लिए। जॉनसन इसकी परमिशन दे देता है। थोड़ी देर बाद एक बंदा रेचल की स्टूडियो को कॉल करता है। उस वक्त रेचल अपने ऑफिस में नहीं होती, वो अपने घर में होती है। सुदन उस फोन को पिक करता है। यह सुनने के बाद सुदन फौरन रेचल के घर जाता है
और उस बंदे से बात करवाने लगता है। और रेचल से बात करने वाला अब्दुल्ला नाम का एक बंदा होता है, फातिमा का बड़ा बेटा। जब श्रीलंका में वार हुई थी तो इनका गांव तहस महस हो गया था। अब्दुल्ला और उसके दोनों बहनें इंडिया भागकर आ गए चोरी चुपके। यहाँ पर ये तीनों लोग काम करने लगे। कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला की दोनों बहनें वापस श्रीलंका चले गए, किसी जगह पर काम कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद रेचल डिसाइड कर लेती है कि वो अब्दुल्ला के साथ श्रीलंका जाएगी, और वो भी चोरी चुपके बोट के जरिए से। उसी रात रेचल और सुधन ये दोनों अब्दुल्ला से जा मिलते हैं। अब्दुल्ला एक बोट वाले बंदे को यहाँ पर बुलाता है। ये चारों लोग मिलकर श्रीलंका जाने लगते हैं पानी के जरिए से। थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद वहाँ पर श्रीलंकन गार्ड्स आ जाते हैं। वो ड्राइवर रेचल, सुधन और अब्दुल्ला को बोट के निचले हिस्से में छुपा देता है। अब चूंकि ये ड्राइवर इंडिया टू श्रीलंका आता जाता रहता है एज ए बिजनेस के तौर पर, सो वो पुलिस वाले इस बोट को छोड़ देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बंदा इन तीनों को किसी जगह पर ड्रॉप करता है। वहाँ से वो तीनों ट्रैवल करते हुए हाईवे रोड के पास आते हैं। इन तीनों को एक कार नजर आती है। इस तरफ कुवैत में पुलिस वाले काली और अंजया को फांसी देने के लिए किसी जगह पर ले जाते रहते हैं, और इसी तरह ये दोनों अपने फ्लैशबैक को याद करने लगते हैं। एक दिन अंजया ने बाथरूम में फातिमा की लाश को देखा था। शायद उस वक्त फातिमा की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो मर गई थी, या इसने जहर पी लिया था, पता नहीं। वो शेख काली और अंजया को फातिमा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। वो दोनों उसी तरह से फातिमा की लाश को कार की डिक्की में रखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि शेख ने पुलिस वालों को फोन करके यहाँ पर बुलाया, काली और अंजया को फंसा दिया। इस तरफ रेचल, सुधन और अब्दुल्ला श्रीलंका जा रहे होते हैं तो रास्ते पर एक चेक पॉइंट आता है। वहाँ के पुलिस वाले रेचल और सुधन के पास से कुछ पैसे लेके अंदर जाने के लिए परमिशन देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद रेचल फाइनली फातिमा की बेटी के पास आती है। काली और अंजया की बात बताने लगती है, लेकिन फातिमा की बेटी उन दोनों को माफ नहीं करना चाहती, क्योंकि इसकी माँ ने अपने बच्चों के लिए अपने देश को, अपने घर को छोड़ के बाहर गई कमाने के लिए। लेकिन रेचल काली की बच्ची के बारे में बताने लगती है, सुकांती के बारे में। तब जाके इस लड़की का दिल पिघलता है। फातिमा के तीनों बच्चे माफीनामा पर साइन करते हैं बिना ब्लड मनी को लिए, मतलब ये तीनों ब्लड मनी को लेने से इनकार कर देते हैं। इस तरफ कुवैत में तब तक देरी हो चुकी होती है, उन दोनों को फांसी दे देते हैं। इसी दरमियान में रेचल फातिमा के बच्चों की वीडियो बनाकर हैदर को सेंड करती है। हैदर फौरन ये वीडियो उन लोगों को दिखाता है। तब जाके वो लोग इन दोनों की फांसी को रोक देते हैं, उन दोनों की गले की रस्सी को काट देते हैं। इस तरह से ये दोनों मौत के मुंह से बाहर आते हैं। रेचल की स्टूडियो में भी यही न्यूज फ्लैश न्यूज होती है कि काली और अंजया की जान बच गई। ये न्यूज देखने के बाद कनगम और सुगंधी ये दोनों बहुत खुश होते हैं। खैर फातिमा कैसे मरी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ की पुलिस काली और अंजया को 6 महीनों के लिए रुका लेती है। 6 महीनों बाद फाइनली काली और अंजया ये दोनों अपने घर आते हैं। काली अपनी बेटी को देखता है। सुगंधी की पहले से ही विश थी कि वो अपने हाथों से अपने पापा को टच करे। अब जाके सुगंधी की ये विश पूरी होती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों देखा आपने, मीडिया चाहे तो किसी की जान भी बचा सकती है, चाहे वो 7 समंदर पार ही क्यों ना हो। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।